हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल बट क्लास बाय मस्जिद में स्वागत है। आज हम लोगों का टारगेट बैच 30 में चौथा दिन है और जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगों किसकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगों में क्या है, दूसरा लेक्चर है। इसका एक लेक्चर अभी करा दिया गया है, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हुआ है। जो लोग अभी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग बिना बातें किए क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। और एक चीज़, जो लोग अभी नए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए और या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या इसी क्वेश्चन को बदल रहा है, द्रव्य तरंगे क्या है और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। क्या लिए के लिए सूत्र लिखिए, के लिए सूत्र लिखिए, हो गया। और इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताना है। सत्यापन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए, मतलब इनके सत्यापन के लिए किसने प्रयोग किया था उनका नाम बताना है। और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कह रहा है, यम द्रव्यमान का एक कण है और जो v वेग से गतिमान है। कण के साथ संबंध किसके, कण के साथ संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी लिखना है। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिना बातें की इसको करना प्रारंभ करते हैं। पहले बात देखते हैं, डी ब्रॉगली सॉरी क्या था, द्रव्य तरंगी क्या होती हैं। कल हमने बताया था, कल हमने क्या किया था, कल हमने बताया था कि द्रव्य तरंगी क्या होती हैं। और देखिए सीधी सीधी बात है, द्रव्य तरंगों के लिए, किसके लिए, द्रव्य तरंगों के लिए हमने बताया था कि देखिए द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगों के लिए किसने, द्रव्य तरंगों के लिए सन 1922 में, किसमें, द्रव्य तरंगों के लिए सन 1922 में, किसमें, द्रव्य तरंगों के लिए सन 1922 में डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने यह विचार रखा कि क्या क्या डी ब्रॉगली ने यह विचार रखा कि उनको क्या किया जाए, उनको अलग अलग न मान करके, किसमें, उनको अलग अलग न मान करके पदार्थों और विकिरणों को क्या किया जाए, एक साथ समझने का प्रयास किया जाए। मतलब कि ये ना किया जाए कि तरंगदैर्घ्य को अलग नापा जाए और विकिरण को अलग नापा जाए। ठीक है जी। यानी कि जो भी थे पदार्थ और विकिरण में जो पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक ही रूप में कहा था कि एक ही रूप में मान करके उसको समझा जाए। ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, तरंग पद्धति के में समन्वित माना जाता है। और उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण क्या होता है, चलता है, क्या होता है, उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण क्या होता है, चलता है, क्या होता है, जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह क्या होता है, वह किसकी भांति, वह भी तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इस सिद्धांत को किसने, इस सिद्धांत का सत्यापन किसने किया, डेविसन तथा जर्मन ने किया था। किसने, डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोगों में क्या किया था, किसने, इसका सत्यापन किसने किया, डेविसन तथा जर्मन, डेविसन तथा जर्मन वैज्ञानिक ने क्या कहता है, इसका अपने प्रयोग में जिक्र किया था। और उन्होंने ये देखा कि, और उन्होंने यह सत्यापित किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किरणों अथवा पैकेजों या फोटॉनों के रूप में क्या होता है, वह चलता है। किसने बताया था, डेविसन और जर्मन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने बताया कि जो क्या होता है, जो तरंगे होती हैं, क्लियर है, या जो भी द्रव्य कण होते हैं वो किसके रूप में चलते हैं, तरंगों के रूप में चलते हैं। और उन्होंने क्या किया, किरण पुंजों के रूप में चलते हुए देखा। और उन्होंने क्या कहा, इस पुंज को क्या कहा कि जो ये एक तरंग का, यह क्या है, जो भी यह है ये एक तरंग का गुण है। किसका, ये एक तरंग का गुण है। और यही क्या करता है, दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाशों में होती बल्कि ये क्या होती है, द्रव्य कणों में भी होती है। ठीक है, किसमें होती है, जो ये प्रकृति होती है किसमें होती है, ये केवल किसमें, तरंगों में नहीं होती है, ये सभी द्रव्य कणों में होती है। किसने बताया था, डेविसन तथा जर्मन ने बताया था। ठीक है बच्चा, देखिए एक जो भी चीज़ इसमें थ्योरी बोली जा रही है ना, या तो थ्योरी को आप आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइव करके देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है।
किसके रूप में? मैंने बताया कि जो किसने बताया था कि डेविसन ने कहा कि जो एक क्या तरंग के गुण का क्या करता व्यवहार करता है और दैत्य प्रकृति न तो केवल क्या होती प्रकाश में होती बल्कि ये क्या होती सभी कणों में पाई जाती है। क्लियर है? देखिए, और उन्होंने बताया कि जो गतिमान द्रव्य कण होते हैं क्या होते हैं, जो गतिमान द्रव्य कण होते हैं वह किससे, वह तरंग संबद्ध। देखिए, गतिमान द्रव्य कण का मतलब क्या है समझ लीजिए। गतिमान द्रव्य कण, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन हो या तो क्या हो प्रोटॉन हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉन हो चाहे तो प्रोटॉन हो। ठीक है जी, यही होने चाहिए। अब क्या रहा है कि यह इससे किसे गतिमान द्रव्यमान कणों से तरंग संबद्ध उत्पन्न होती है। इन तरंगों को क्या कहता है, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहा जाता है। किसको, जो क्या होते गतिमान कण होते हैं उनसे जो भी संबंध तरंग संबंध होगा, किसमें गतिमान द्रव्य कणों द्वारा किसमें तरंगों के साथ जो संबंध होता है, इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहा जाता है। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य के लिए किसने, डी ब्रॉगली ने एक सूत्र दिया जिसे क्या कहते हैं डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य कहलाता है। तो डी ब्रॉगली का जो तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है उसे देखते हैं। चलिए डी ब्रॉगली के तरंगदैर्ध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब क्या होगा फोटॉन चलेगा, क्या होगा जब प्रकाश क्या होगा चलेगा तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है किसकी, न्यू आवृत्ति, किसकी न्यू आवृत्ति की फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होती है। कितनी होती है जी, एच न्यू होती है। अब किसके अनुसार, यदि इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, यदि यम द्रव्यमान का कण हो, क्या हो, यदि यम द्रव्यमान का कण हो, कण गति को हो तो फोटॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc का स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाएगा, फोटॉन की जो ऊर्जा होगी E बराबर mc स्क्वायर। इससे समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है जी, तो किससे, समीकरण 1 व 2 से। देखिए, द्रव्य तरंगे पिछले वीडियो में कराई गई हैं, चाहे तो वहां से भी जाकर के द्रव्य तरंगों के बारे में आप देख सकते हैं। द्रव्य तरंगों के बारे में किसने व्याख्या दी थी, डेविसन तथा जर्मन ने दी थी। और उन्होंने बताया कि जो द्रव्य तरंगे वे होती हैं जो क्या थी गतिमान होती हैं, और ये जो तरंगे संचरित होती है इनका संबंध किसके साथ होता है, तरंगों के रूप में होता है। ठीक है जी। तो क्या, अब समीकरण 1 व 2 से चल दीजिए, कितना हो जाएगा, यम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू अपान का सी का स्क्वायर। क्लियर है, हो जाएगा कितना आपका, इतना हो जाएगा। और हम जानते हैं फोटॉन का संवेग, किसका, फोटॉन का संवेग कितना, तो P बराबर यम इंटू वी। वी का मान, सॉरी वी का नहीं, यम का मान क्या करने पे, रखने पर रखिए, तो कितना हो जाएगा, यम वो आइए कहीं बतिया ले तू। किसका, एक सेकंड, थोड़ा सा उधर से शोर हो रही थी भाई, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखिए, अगल बगल रहता ना तो वीडियो बनाने भाई थोड़ा तो आवाज़ें इधर उधर से आई जाती हैं, लेकिन हम भी इसको कम करने का ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो यम का मान है किसका, P बराबर m इंटू वी। तो यम का मान यहाँ से क्या करेंगे, उठा कर ले जाकर क्या रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, P बराबर यम का मान एच न्यू अपॉन सी का स्क्वायर और इंटू का v। ठीक है, और ये देखिए वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी किसके लिए है, ये तो वेलोसिटी जब यहाँ पे प्रकाश है तो प्रकाश की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बराबर का नहीं सी हो जाए, यानी कि तो जाएगा आपका एच न्यू अपान का सी स्क्वायर और इंटू का सी। तो सी से सी एक कैंसिल, तो कितना हो जाए एच न्यू और अपान का सी। ये किसका मान है, पी का मान हो गया। और चूंकि हम जानते हैं सी बराबर कितना होता है
C बराबर होता है लैम्डा अपॉन एच। एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर, सॉरी एक चीज़ देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, लैम्डा बराबर एच सी अपॉन, सॉरी लैम्डा बराबर किसके संदर्भ में चाहिए, न्यू के संदर्भ में चाहिए ना, तो न्यू के संदर्भ में होता है, एक सेकेंड, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, तो यहाँ से सी अपॉन न्यू चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते, तो उलट ले तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा न्यू अपॉन का सी। इसे यहाँ पे हम क्या करते रख देते हैं, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका P बराबर, तो हो जाएगा आपका एच अपॉन, इसके जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, कितना, लैम्डा, कितना आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है जी। अब देखिए फोटान से क्या जाएगा, फोटान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगी, इसको हटा दें, अभी उसी में चलेगा बच्चा, ठीक है, तो जाएगा, अतः फोटान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी कि P बराबर आया है कितना, कितना बच्चा, तो जाएगा आपका लैम्डा बराबर एच अपान का P, लैम्डा बराबर एच अपान P, क्लियर है जी। और चूंकि हम जानते हैं चूंकि P बराबर एम इंटू का V, इस मान को यहाँ पर रखें तो लैम्डा बराबर एच अपान का एम भी हो जाएगा, सही है जी। ठीक, एक बात और समझिए, इसी को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है जी, इसी चीज़ को हम बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए अगला जो डेरिवेशन है, यानी एक क्वेश्चन इसी पर और दिया गया तो उसी क्वेश्चन को इसी में मिला देते, या ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। यदि फोटान क्या हो, यदि फोटान गतिक हो तो कितना आ जाएगा, तो फोटान की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं हो जाएगा आपका, तो जाएगा कितना, k बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से v का मान निकालिए, किसका मान, v का मान, v क्या वेलोसिटी है, तो v बराबर हो जाएगा, सॉरी तो जाएगा कितना 2k/m और जाएगा कितना आपका v स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा √2k अपान का m। इस v को यहाँ पे ले जा करके रख दीजिए, वो समीकरण 1 2 तो इसको 3 बना लीजिए, समीकरण 3 से रख दीजिए, कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम तो रहेगा ही, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 2k अपान का यम, ठीक है। तो जाएगा आपका लैम्डा, सॉरी तो जाएगा एच अपान यम को लिख सकते हैं √m और इंटू का √m यानी 2 टाइम, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2k/√m, तो m से एक ठीक कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ से लैम्डा बराबर एच अपान का √m, ऐसे कर लीजिए 2m हो जाएगा जी। चूँकि एच बराबर कितना होता है 6.6 × 10⁻34 जूल और ये सेकेंड होगा, और एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो भी कण होगा, ठीक है, रख दीजिएगा 9.1 × 10⁻9.0 होता है, शायद 9.0 होता है, अच्छा ठीक है ना, चाहिए तो आप रख दीजिएगा। ठीक 9.1 ही रखें, 9.1 × 10⁻31 kg हो गया। और k के जगह पे देखिए, चूँकि k के जगह दिया तो k बराबर हम जानते हैं किस में हो जाएगा, ऊर्जा में चला चार्ज के लिए तो हो जाएगा E इंटू का V हो जाएगा, ठीक है, k के जगह तो हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से एच अपान का √2m e हो जाएगा आपका क्या V, ठीक है।
अब यहाँ पर इन मानों को रख दीजिएगा। रखिए, कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच हो जाएगा, एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 और ये जाएगा और अपॉन √2, अंडर रूट में करिए तो जाएगा 2 गुणे 9.1 इंटू 10⁻31 और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा जी। और ये रूट में क्या हो जाएगा आपका, वी लग जाएगा, यानी रूट को वी को अलग कर देते हैं। ठीक है जी। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरे को, चाहे तो आप हल कर सकते हैं भाई, कितना हो जाएगा, दोनों देखिए 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 34 और ये हो जाए कितना करड़ी में, तो जाएगा 2 गुणे 91 और गुणे 10 के घात ऋण 31 और ये कितना 31 और 19, 31 और 19 कितना हो जाएगा 9 1 10 और 3 1 4 4 1 5 यानी 50 हो जाएगा जी। और फिर गुणे कितना 1.6 तो हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात ऋण कितना 34, तो जाएगा ऋण 34 और ये जाएगा नीचे तो जाएगा कितना 2 गुणे कितना 1.6 गुणे 9.1 और गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा ऋण 25 हो जाएगा, वर्गमूल 50 का 25 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, इनका गुणा करिए, फिर इसका रूट ले लीजिए। ठीक है, तो गुणा करके रूट लेकर पूरा सॉल्व करिए, इसको देखिए ऊपर करिए कितना जाएगा, तो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 और इंटू 10⁻25 और अपॉन कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 3.2 गुणे 9.1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 घटाइए 34, 14 में से 5 गया 9, 10 माइनस का 9 और ये कितना करड़ी में 3.2 गुणे 91। इसको हल कर लीजिए और ये रूट में भी बचा है, देखिए सबके साथ रूट भी नीचे है। ठीक है, सबके साथ नीचे भी है रूट भी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पूरे को हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 150 और नीचे करड़ी में कितना आ जाएगा v। पूरे को हल कर लीजिए, पूरा दशमलव से घटा करके कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा या इसी को लिख सकते हैं कितना 12.27 और नीचे कितना आ जाएगा रूट का v हो जाएगा। ठीक है, किसका मान है ये लैम्डा, यानी कि पूछ सकता है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, तो कितना 12.27 बटे का अंडर रूट v हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, किस में हो जाएगा ये बच्चा, ये एंगस्ट्रॉम में होगा। देखिए 10 घात ऋण 9 है ना, 1.0 यहाँ पर हटा दिए, सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में हो गया, बाकी अपना गुणा भाग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसका वाला जो अभी करा है ना, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था 2018 में, जो लास्ट से लेकर के यहाँ से चले हैं। ठीक है ना, ठीक, इसे करने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना हुआ, एक क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे करने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे लंबे आ जा रहे हैं, क्या करें भाई, इनको भी करना ही है ना। देखिए एक लाइन में सवाल पूछा है, इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, कह रहा है किसी आवेशित कण का द्रव्यमान यदि m है और इस पर आवेश क्या है q है और विभवांतर कण क्या भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसे डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले सुनिए सवाल, कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण है, क्या है, एक गतिमान आवेशित कण है, जिसका द्रव्यमान क्या है भी है और इस पर आवेश क्या है, और इस पर आवेश क्या है Q है, आवेश क्या है Q है। ठीक है जी, और कह रहा है यदि कण भी विभवांतर से त्वरित
भी विभवांतर से त्वरित विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इससे संबंधित किससे इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए या लिखिए। ज्ञात नहीं करना, लिखना है, खाली लिखने के लिए कहा है। सीधी बात। अब बहिने कराए हैं, नहीं समझा तो देख लीजिए, सीधे अभी कराए क्या होगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है तो ये हो जाएगा लैम्डा, और सीधे क्या कर रहा है एच होगा, और कितना गतिमान आवेशित कण है तो अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 2 होगा, ये 2 होगा, और द्रव्यमान भी है तो यम होगा, और चार्ज है तो ई होगा, और ये फिर कितना वोल्टेज तो भी होगा। बस खत्म, एक लाइन में उत्तर हो गया। यही सवाल पूछा गया था। ये कब पूछा गया है, ये 2019 से पूछा गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए हम अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई समस्या हो तो बताइएगा हमसे, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, उस समस्या का समाधान आपको बहुत ही जल्द ही मिल जाएगा। ठीक बच्चा, चलिए एक सवाल और करते हैं, जो हो सकता है आपको ये सवाल कंफ्यूज करने का कार्य करे। कह रहा है कि एक फोटान है, क्या है, फोटान तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। क्या करें, फोटान नहीं, प्रोटॉन का है, क्या, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य समान है, क्या करें, समान हो तो उनकी चालों का, उनकी चालों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए ये है क्या आपका क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, इसे करने का हम प्रयास करते हैं। सीधी बात देखिए, एक चीज और कहाँ है, क्या यम अल्फा का मान, किसका मान, यम अल्फा का मान कितना, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ये दिया है आपसे, क्या उसी में दिया है, मास ऑफ अल्फा का मान जो किसके 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक, तो लिखते हैं किससे, चूंकि लिख लीजिएगा दिया है, क्या लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा है ना, तो कितना जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, किसे, चूंकि कितना हम जानते हैं लैम्डा बराबर एच अपान किससे, यम इंटू वी से। चाल में बात करना है तो सीधे तो कितना हो जाएगा, चले तो हो जाएगा वेलोसिटी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए, वेलोसिटी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए चलेंगे। तो इसको देखिए पक्षांतर करिए तो यह कितना आपका एच अपान का तरंगदैर्ध्य दोनों की समान है, तो से चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, से तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान का यम और इंटू का वी पी, तो वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान का यम इंटू का लैम्डा, और यहाँ पे पी कर लीजिए। ठीक है जी, समीकरण इसको क्या बनाइए, इसे 1 बना दीजिए, हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक, चलिए कितना हो जाएगा, भी अल्फा इक्वल टू तो हो जाएगा एच अपान का कितना, यम अल्फा और इंटू भी अल्फा, सही है, सॉरी लैम्डा पी हो जाएगा, सही है। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों का अनुपात कर दीजिए, दोनों की चालों का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पे, भाग देने पर भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, वीपी बटे का वी अल्फा, तो वीपी का मान कितना है, एच बटे का यम अल्फा और इंटू
यम पी और ये कितना हो जाएगा लैम्डा पी, और ये गुणे करना है तो कितना हो जाएगा यम अल्फा और इंटू लैम्डा, और ये पी हो गया, नीचे कितना ये सी एच कैंसिल हो गया, ठीक है। ये किसके लिए होगा अल्फा के लिए होगा, ठीक। दोनों के तरंगदैर्ध्य क्या है समान, यानी लैम्डा पी बराबर लैम्डा अल्फा, दोनों के तरंगदैर्ध्य क्या है समान है, यही देखिए लिखा है तरंगदैर्ध्य क्या है समान है। तो जब दोनों तरंगदैर्ध्य समान तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए यम अल्फा का मान कितना 4 मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 4 यम पी हो जाएगा, और नीचे यम पी होगा, तो यम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना वी पी बटेगा वी अल्फा। तो वी पी रेशियो कितना हो जाएगा वी अल्फा, तो कितना हो जाएगा 4:1, यानी कि 4 संबंधे 1 के अनुपात में क्या होंगे, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य समान है, क्या कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य क्या है समान है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें देखिए दिया क्या है मास ऑफ अल्फा कण, किसका मास ऑफ अल्फा कण, जो यानी कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान है किसके प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेंगे, दिया है इतना, तो हम जानते किससे लैम्डा बराबर एच अपॉन का पी, या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी से, क्लियर है। और लैम्डा बराबर इतना, तो यहाँ से हो जाएगा वीपी, ये अब किसके लिए चलेंगे ना, किसके लिए प्रोटॉन के लिए, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन का एम इंटू वी पी, तो यहाँ पे वी पी होगा, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा वी पी बाहर चला जाएगा, तो इतना समीकरण 1, और इसी प्रकार से किसके लिए अल्फा कण के लिए, और दोनों आ जाएगा, हमें दोनों में 5 चाहिए तो 2 भाग दे देंगे और जा करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन जिन तरह से बन सकते हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, उनको भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी। विस्तृत वाला करा दिए हैं, लघुत्तरी भी कर रहे हैं, ठीक। कह रहा है लघुत्तरी में कह रहा है यम द्रव्यमान का कण है, क्या यम द्रव्यमान का कण है और उसके साथ जुड़ी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का संबंध और उसकी गतिज ऊर्जा की पदों में लिखना है। किसमें कह रहा है कि कोई यम द्रव्यमान का क्या यम द्रव्यमान का कण है, या ऐसे कह सकते हैं जो कण है उसका द्रव्यमान कितना है यम है, ठीक है जी। और कह रहा है कि और तरंगदैर्ध्य कितना है, तरंगदैर्ध्य जो है वह है कितना लैम्डा, ठीक। तरंगदैर्ध्य कितना है लैम्डा, और गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा के पदों में क्या कर रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जानना चाहता, तो सीधे सीधे हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है जी एच अपान का √2 यम के होता है, बस खत्म। ये तो लिखने के लिए कह रहा है, देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे इतना ही आसान पूछेगा, बस आप लोग क्या होता है धैर्य बना करके रखिएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अभी भी समय है, आप पढ़ें तभी भी आप परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बस अपने धैर्य को क्या करें बनाए रखें, ये ना कन्फ्यूज हो कि नहीं हमको कुछ नहीं आता हम फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल आराम से प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल चल रहा होगा आराम से, ठीक है ना। उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने एकेडमी की जहाँ से आपका नंबर उठ सकता है उस पर फोकस करें। प्रैक्टिकल में तो नंबर मिलेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन आप यदि थ्योरी में गड़बड़ कर जाएंगे तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं। कह रहा है कि देखिए कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या गतिमान है, क्या है एक इलेक्ट्रॉन कितना 0.5 मीटर प्रति और भी दिया है 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है गतिमान है, के चाल से क्या है गतिमान है। तो इससे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, तो सीधी सीधी बात है, जो दिया उसे लिख दीजिए। क्या दिया है
ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है, 19 से पूछा है, और इसके बाद कब 2022 से पूछा है। ठीक, करिए। v बराबर कितना 0.5 गुणे 10 के घाते 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक दिया। और इसके बाद क्या चीज है, और लैम्डा बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा सूत्र किससे, लैम्डा बराबर एच अपान का पी या एच अपान का एम भी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हम जानते हैं 9.1 हो। रख दीजिए मान को, कितना एच का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और जाएगा जूल, और जाएगा आपका क्या सेकेंड, और नीचे एम का मान 9.1 इंटू 10⁻31 और गुड़े वी का मान 0.5 इंटू 10⁻3 और ये मीटर पर सेकेंड, और ये किसमें किग्रा में था। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। देखिए दशमलव से दशमलव इसको हटा लीजिए। ठीक है जी, करिए कितना हो जाएगा, कितना, ये 66 दिया, कितना 66 गुणे 10 के घाते ऋण 34 और ये 31 है, और ये कितना हो जाएगा 31 1 32 हो जाएगा। इसको हटा के 32 कर लीजिए, और जाएगा 32 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10 के घाते ऋण 34 और ये फिर गुणे 10 के घाते ऋण कितना, सॉरी प्लस में जाएगा कितना 32 और ये गुणे 10 के घाते ऋण 3 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 91 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करिए भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 66 और बटे का 5 1 कम 5 5 9 45 हो जाएगा, 455 हो जाएगा। ठीक है, 455 और गुणे कितना हो जाएगा 34 में से 32 का कितना 2 बचेगा, 2 से देखिए 10 के घाते ऋण 2 और ये ऋण 3 ऋण 10 घाते ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग दे दीजिएगा, क्या करिएगा इसका भाग इसमें दीजिएगा। देखिए भाग जाना अभी संभव नहीं, तो कितना हो जाएगा 66 एक 0 बढ़ाए तो कितना 10 के घाते ये कितना ऋण 6 हो जाएगा, और नीचे 455 होगा। भाग अब चली जाएगी। ठीक है, क्या होगी भाग अब आसानी से जा सकती है, तो कितना हो जाएगा 1.45 भाग देने पे 1.45 और गुणे 10 के घाते ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और किस में आएगा यह 10 घाते ऋण 6। अब हमें बनाना है किसमें, इसको एंगस्ट्रॉम में बनाना है, तो अब इसको दशमलव को हटाना होगा। क्या होगा दशमलव को हटाना होगा, यानी 10 घाते ऋण 10 का तो कितना हो जाएगा 1450 कितना हो जाएगा, ये जाएगा कितना 6 है, तो यहाँ जाएगा कितना 7 होगा, यहाँ जाएगा तो 8 होगा, ऐसे 0 बढ़ा। देखिए यहाँ पे कितना है 6, यहाँ गया तो 7, यहाँ गया तो 8, यहाँ गया तो 9, तो यहाँ पे जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4500, कितना 4000 कहाँ नहीं 14500, ये जाएगा कितना यानी कितना 10 के घाते ऋण 10 हो जाएगा, ये मीटर में तो बताए तो कितना 14,000 गुणे 14,500, और ये कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब तब तक के लिए धन्यवाद।